एम हियर, नो नीड टू फेयर। ये मैं नहीं, ये आपका होगा, क्योंकि अगर आप इस चैनल में हो तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आ गया हूँ पढ़ाने। तो गाइस, जैसा कि आपको पता ही है, आज का अपना टॉपिक है फेडरलिज्म फॉर क्लास 10th SST सिविक्स। तो चलो शुरू करते हैं। गाइस, अपन सबसे पहले फेडरलिज्म का मतलब जान लेते हैं कि फेडरलिज्म वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ कंट्री। यानी फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो पावर होती है ना गवर्नमेंट की, वो किस किस में डिवाइड हो जाती है। एक तो सेंट्रल और एक वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ कंट्री, यानी स्टेट में। ठीक है, तो फेडरलिज्म सबको मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन फेडरलिज्म, कि भैया फेडरलिज्म में कितने लेवल्स होते हैं। तो देखो, दो होते हैं मेनली। पहली तो वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स। पहला लेवल कौन सा होता है, जो गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट। और एक अगली कौन सी है, अदर गवर्नमेंट इज दैट द स्टेट लेवल विच डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ स्टेट। दूसरी गवर्नमेंट कौन सी, स्टेट गवर्नमेंट, जो केवल अपनी स्टेट का देखती है। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री का देखती है और कुछ ही फ्यू सब्जेक्ट्स पर ही, कुछ ही चीजों पर काम करती है। जैसे जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे डिफेंस है ना, डिफेंस हो गया और एजुकेशन हो गई, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स पे ये क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, और स्टेट गवर्नमेंट अपना स्टेट का ओवरव्यू देखती है। अब अपन आगे चलते, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, कि भैया फेडरलिज्म के क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो वो अपन अभी पढ़ेंगे। तो देखो, फेडरलिज्म का पहला फीचर, देयर इज 2 और मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अभी हमने बात की कि कितनी लेवल्स होती है गवर्नमेंट में, 2 होती है, एक तो कौन सी, सेंट्रल और एक स्टेट। तो फेडरलिज्म का पहला फीचर क्या होगा, उधर 2 या 2 से ज्यादा तरह की गवर्नमेंट लेवल्स की गवर्नमेंट होती है। दूसरा पॉइंट, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टायर हैज इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन। मतलब कि डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट जो होती है ना, वो क्या सेम सिटीजन को गवर्न करती है, लेकिन उनका ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, अलग अलग होता है। जैसे अब ज्यूरिडिक्शन, आप सोच रहे होंगे भैया इतना भारी वर्ड, ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ज्यूरिडिक्शन द एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी, ऐसा एरिया जिसपे उसके पास क्या है, लीगल अथॉरिटी है, उसे हम क्या कहते हैं, ज्यूरिडिक्शन। तो सेकंड फीचर भी समझ आ गया कि डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग लोगों, मतलब सेम लोगों को क्या करती है, गवर्न करती है, लेकिन अपना क्या स्पेसिफिक ज्यूरिडिक्शन है। थर्ड पॉइंट देखते हैं अपन, कोर्ट्स हैव पावर टू इंटरप्रिएट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कि भैया कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, इसकी भी पावर है। ठीक है, तो फीचर समझ आ गया। अपन ने पहले क्या पढ़ा, 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टायर हैज इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन, सिंपल लैंग्वेज। और ये कोर्ट्स का पढ़ा अपन ने अभी थर्ड। तो अब अपन ने फीचर्स भी देख लिए, अब अपन आगे देखते टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, टाइप्स ऑफ फेडरेशन। तो देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछते ही है एग्जाम में, तो ध्यान से सुन लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, तो ध्यान से सुन लेना। पहला आता है कमिंग टूगेदर।
क्या आ रहा है, कमिंग टूगेदर फेडरेशन। नाम से ही पता चल रहा है कमिंग टूगेदर, आ रहे हैं। अब देखते हैं कमिंग टूगेदर में क्या है। तो देखो, इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टूगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट सो दैट दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। यानी एक छोटा ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, ठीक है, ये आए और इन्होंने क्या एक कंट्री ऐसे फॉर्म कर ली। रुको मैं सही से बताता हूँ आपको। ये आए, ये आए, ये आए और इन्होंने क्या एक कंट्री फॉर्म कर ली, ठीक है। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, कमिंग टूगेदर। यानी ये छोटे छोटे स्टेट्स क्या आकर साथ में आए और इन्होंने क्या बना ली, एक कंट्री बना ली, ताकि वो अपनी जो सिक्योरिटी है ना वो क्या कर सकते, बढ़ा सके, ठीक है, पावर को बढ़ा सके। इसलिए अगर हम इन कंट्रीज की एग्जाम्पल की बात करें तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड एक्सेट्रा। अब दूसरा टाइप क्या होता है, पहला तो हमने पढ़ा कमिंग टूगेदर फेडरेशन, अब दूसरा होल्डिंग टूगेदर। अब भैया इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है ये भी सुन लो। इसमें लार्ज कंट्री डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द नेशनल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। यानी देखो, एक ये कंट्री है, ठीक है, ये क्या एक कंट्री है और इन्होंने क्या बीच में एक स्टेट्स बना लिए ऐसे। तो ऐसे फेडरेशन को क्या कहेंगे हम, होल्डिंग टू फेडरेशन, जिसमें क्या होता है एक बड़ी सी कंट्री ने, एक बड़ी सी कंट्री में क्या हो गए, छोटे छोटे स्टेट्स फॉर्म हो गए, ठीक है। अगर इन कंट्री के एग्जाम्पल की बात करें तो इंडिया, स्पेन, बेल्जियम एक्सेट्रा। कमिंग टुगेदर में क्या था, छोटे छोटे स्टेट्स बनकर क्या बना लेते, एक कंट्री, एक बड़ी यूनिट बना लेते। और होल्डिंग टुगेदर में एक बड़ी यूनिट छोटे छोटे स्टेट्स बना लेती, पूरा ऑपोजिट है। तो इनके बीच में डिफरेंस भी आ सकता है गाइस, तो ध्यान से अच्छे से लिखना एग्जाम में, जो कि मैंने जो भी समझा है वो सब लिख लेना, ठीक है। तो गाइस इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, बाय गाइस।